हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का सीबीएसई का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो ज्योमेट्री पोर्शन से आता है, ट्रायंगल। आपको थोड़ा सा हम रिव्यू कर देते हैं। पीछे जब हमने आपको सिलेबस बताया था तो हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्री पोर्शन से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 15 मार्क्स, जो कि एक बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको इंटरनल में 20 ऑफ 20 मिल जाए और आप केवल ज्योमेट्री के क्वेश्चन कर लें तो आप पास आउट हो जाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्री में आपको 3 पार्ट मिलेंगे। 3 पार्ट आपको पढ़ाए जाएंगे ज्योमेट्री में, और एक एक करके मैं तीनों पार्ट लगातार पढ़ाऊंगा। ये क्या है आपका ट्रायंगल। सबसे पहला पार्ट होगा ट्रायंगल। उसके बाद से आप देखेंगे क्या, सर्कल देखेंगे, यानी कि सर्कल देखेंगे, सर्कल। और इसके बाद इसी में आपने देखा क्या, कंस्ट्रक्शन। देखिए, हमने आपको बताया ना कि ट्रायंगल आपका ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा टॉपिक है। ज्योमेट्री में आपको 3 पार्ट्स मिलते हैं, ट्रायंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। इसमें आप देखते हैं क्या कि इससे क्वेश्चंस आपका लगभग 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे आपका 4 to 5 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे 5 to 6 मार्क्स। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अगर आपका इससे 6 नंबर का क्वेश्चन, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इन पार्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, आपका ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल को आपने क्लास 9th में भी कुछ पढ़ा होगा। इसमें भी आपको बताया जाएगा, इसमें इसके रूल्स बताए जाएंगे, इसके थ्योरम्स बताए जाएंगे कि कैसे इसको क्वेश्चंस को हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल। तो सबसे पहले आज ट्रायंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल कुछ नहीं है, दरअसल नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पे नाम ही इसका है इतना अच्छा कि इसको हम कह देंगे, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए और इसका नाम हो गया ट्राई और एंगल। ट्राई और एंगल, यानी ट्राई में क्या होता है, 3 और एंगल्स, यानी 3 एंगल्स, यानी 3 एंगल्स। यानी अब जहां आपको 3 एंगल्स दिख जाए वो ट्रायंगल है नहीं। अब सर जी आपको कर्व पढ़ाया गया होगा, तो कहते हैं कि देयर आर विल बी 2 कर्व्स। 2 कर्व्स होते हैं, 2 फिगर्स होते हैं। एक होता है फिगर ओपन फिगर, और एक होता है क्लोज्ड फिगर। तो ओपन फिगर जिसकी कोई एरिया डिफाइंड ना हो, और जिसकी एरिया क्या हो, डिफाइंड हो। सीधी सी बात, यानी फिगर्स को अगर आप डिफाइन करते हो तो जिसका एक क्या हो, फिक्स, यानी फिक्स क्या हो, जिसका फिक्स शेप हो और साइज हो, दैट इज क्लोज्ड। और जिसका फिक्स शेप साइज ना हो, दैट इज ओपन। यानी ओपन मतलब क्या कि जहां से आप निकल जाए, ऐसे है। ये कौन फिगर है, ओपन फिगर है। आप यहां गए, यहां अगर है तो भी इधर से इधर होके आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर यही फिगर आपका है, ये फिगर है आपका, तो दैट इज क्लोज्ड फिगर। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये इसके अंदर है। ओके, यानी इसकी एरिया आपकी फिक्स है, लेकिन इसकी एरिया फिक्स नहीं है। तो हम कह देंगे देयर विल बी 2 फिगर्स, ओपन फिगर एंड क्लोज्ड फिगर। जिसकी एरिया फिक्स नहीं है वो ओपन है, और जिसकी फिक्स है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो अब कहा गया सर जी ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल्स हैं, यानी 3 एंगल्स, यानी 3 एंगल्स कहाँ होंगे, एक क्लोज्ड फिगर में। ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर में। तो 3 एंगल्स कब बनेंगे, जब 3 साइड क्या होंगे, आपस में ज्वाइन होंगे। यानी 3 साइड अगर आपस में ज्वाइन होकर एक क्लोज्ड फिगर बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्या हो जाता है, ट्रायंगल। एंड ट्रायंगल को आप डिफाइन करेंगे तो कहेंगे क्या, अ क्लोज्ड बाउंडेड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। या फिर ये कहते हैं क्या, अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी 3 लाइन सेगमेंट से जो क्लोज्ड फिगर बाउंड होगा उसे हम कहेंगे क्या, कि वो ट्रायंगल होगी। तो अगर 3 लाइन सेगमेंट से, इन 3 लाइन सेगमेंट से अगर ये बाउंड हो रही है तो यह क्या है, ट्रायंगल है। तो देखो 3 एंगल बन गया, 3 एंगल बन गया। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी इसकी चर्चा करेंगे। इसके डेफिनेशंस को हम लोग पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, आइए हम थोड़ा इसके डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं, पूरा विस्तार से पढ़ते हैं कि होता क्या है ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल
ट्राइंगल में हमने आपको बताया क्या कि ट्राई एंगल्स, ट्राई एंगल्स यानी ट्राई मीन्स क्या हो जाएगा आपका थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स। इसका मतलब है क्या, अ क्लोज्ड फिगर ABC, यानी आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं क्या, डिफिनीशन में आप क्या लिख सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय, which is bounded by three line segments, three line segments is called triangle, is called क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे। अब यहीं से आपका थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है। अब यहीं पे पहला नोट पॉइंट, पहला नोट पॉइंट आपको मिल जाएगा। यही थ्री लाइन सीक्वेंस जो होते हैं, थ्री लाइन सीक्वेंट्स जो होते हैं, कौन कौन से सीगमेंट्स, कौन, ए बी लाइन सीगमेंट, बी सी लाइन सीगमेंट और सी ए लाइन सीगमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, साइड्स ऑफ क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। इसी में नोट पॉइंट 2 होता है कि हम क्या देंगे, क्या दोनों साइड्स जहां इंक्लाइन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल। यानी हम क्या देंगे, इंक्लिनेशन बिटवीन, the inclination between line segments is called क्या हो जाएगा, एंगल। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल करेंगे, ठीक है। और यही जो होगा, यानी जो पॉइंट्स होंगे और जो 3 पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स जो होंगे, पॉइंट्स, उनको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वर्टेक्स बोलोगे। क्या बोलोगे, वर्टेक्स। तो आप यहां देखेंगे क्या, यहां हमारे पास कितने लाइन सिगमेंट्स हैं, 1 2 3, यानी 3 लाइन सिगमेंट्स हैं। कितने इंक्लिनेशन है, 1 2 3, 3 इंक्लिनेशन है, यानी 3 एंगल्स हैं। और कितने पॉइंट है, 1 2 3, यानी 3 वर्टेक्स हैं। यानी आपने देखा क्या कि ट्रायंगल के पास क्या क्या होता है, 3 लाइन सिगमेंट यानी 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ओके, यानी एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो रखता है कितने, 3 साइड्स को, 3 एंगल्स को, 3 वर्टेक्स को। अगर रखा है तो वो ट्रायंगल है। यानी एक ऐसा क्लोज फिगर जो 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस को कंटेन करे, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक इस तरह से भी आप डेफिनेशन बता सकते हैं। ओके, यानी आपने कहा क्या कि 3 चीज रखा, क्या, 3 साइड्स, दूसरा कहा 3 एंगल्स और तीसरा क्या, 3 वर्टेक्स, वर्टिसेस, वर्टिसेस। कौन कौन से हैं साइड्स, ए बी साइड्स है, बी सी साइड्स है, ए सी साइड्स है। 3 एंगल्स कौन कौन है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और वर्टिसेस क्या है, पॉइंट ए बी सी, ये वर्टिसेस है। अब इसमें बेसिक पोस्टुलेट्स क्या होता है, वो क्लास 9 में आपने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। कि आपको पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में पहली प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। यानी सभी इंटीरियर एंगल्स, एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का समेशन 180 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है क्या, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कोई ट्रायंगल होगा तो उनके 2 साइड्स का समेशन हमेशा तीसरे साइड से क्या होगी, ग्रेटर होगी। ये 100% है। अगर नहीं होती है तो कह देंगे वो ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर ही होगा। बात समझिए, ओके, ये बात हुई। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, कि टाइप्स ऑफ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बाद भी है, लेकिन वो हम एक एक करके आगे पढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, उसकी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बताते हैं अच्छे तरीके से कि कैसे ट्रायंगल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं और उन ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। इन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल 2 तरीके से इसका डिवाइड होगा। एक होगा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स,
यानी एंगल के हिसाब से इसका डिवीजन होगा। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि एंगल्स के हिसाब से डिवीजन होगा और साइड्स के हिसाब से डिवीजन होगा। तो एंगल के हिसाब से डिवीजन होगा तो क्या होगा, सबसे पहला ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑब्स्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। अब इसी तरह से साइड्स में पढ़ेंगे तो हमको साइड्स में भी 3 टाइप्स मिलेगा। पहला मिलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा मिलेगा हमको क्या, आइसोसेलस ट्रायंगल। और तीसरा मिलेगा हमको क्या, स्केलन ट्रायंगल। चलिए देखिए, यानी कि जब आप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो हम कहते हैं 2 तरीके का डिवीजन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में 3 तरीके के मिले आपने, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और साइड में आपने देखा इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलन। अब इसका मतलब हम आपको समझा देते हैं। यानी ट्रायंगल में आप देखते हैं एंगल और साइड होता है, ठीक है। तो एंगल जब एंगल के हिसाब से डिवीजन करेंगे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हो जाएगा, और साइड के हिसाब से करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, साइड्स हो जाएगा। अब देखिए कहते हैं क्या कि टाइप से जो ट्रायंगल पढ़ते हैं तो अब ये भी, इसमें और भी तरीके के आपको ट्रायंगल मिलेंगे। ऐसे भी मिलेगा, कहेगा राइट आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ये कह देगा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी मिक्स करके पूछेगा। ठीक है, मिक्स करके पूछेगा, यानी इसका भी ले लेगा और इसका भी ले लेगा। तो हमको ये 6 पार्ट्स जानना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। जब हम जान जाएंगे तब हम कह सकते हैं आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है। आइए देखते हैं एक एक करके ये क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट, अब आपको पता है कि आपको जब एंगल्स का डिवीजन पढ़ाया गया होगा क्लास 6-7 में तो आपको एक्यूट बताया गया होगा। यानी एक्यूट क्या है, यानी एक्यूट यानी कहते हैं क्या, द एंगल विच इज मेजर्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट। यानी एक ऐसा एंगल जो क्या होता है 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वो एक्यूट है। तो कहा एक्यूट एंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो। यानी कह सकते हैं क्या, अ ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, या कह दें लेस देन 90, लेस देन 90 इस कॉल्ड क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कहा क्या हमने, एक ऐसा कोई ट्रायंगल, एक ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स क्या हो, एक्यूट हो। यानी कहा क्या, ऑल एंगल्स आर एक्यूट, बस ऑल एंगल्स आर एक्यूट। यानी हम कह सकते हैं क्या, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ये सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि वो क्या होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। दूसरा कहता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो हम कहेंगे क्या, राइट, राइट मतलब क्या होता है, वन एंगल क्या हो, 90 के इक्वल हो। तो अब आप जानते हैं कि एक एंगल अगर 90 हो जाए, या मान लीजिए 2 एंगल 90 हो जाए, तो 2 90 90 180। और आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है क्या कि तीनों एंगल्स का समेशन 180 होना चाहिए, और 2 ही का 180 हो जाएगा तो तीसरा 0 हो जाएगा, यानी तीसरी साइड फॉर्म नहीं होगी, यानी तीसरा एंगल ही नहीं होगा, और जब तीसरा एंगल नहीं होगा तो ट्रायंगल ही नहीं होगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल any one of angle equal to 90, यानी कोई एक एंगल, यानी तीनों में से कोई एक एंगल क्या हो जाए, 90 हो जाए, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। या ये कहते हैं क्या, अ ट्रायंगल
in which one of the angle is equal to 90 is called right angle triangle. RAT, right. ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा सा याद रखिएगा, इसलिए कि इसमें आपको जरूरत पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, इसलिए कि पाइथागोरस थ्योरम इसी पे पढ़ना होगा आपको। और पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, कैसे प्रूफ होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जानते रहेंगे तभी आप जान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बी क्या है, 90 है, और ये ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम कह देंगे ऐसे ट्रायंगल क्या होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा क्या, यानी एक एंगल क्या होगा, वन एंगल 90 और अदर टू क्या होंगे, एक्यूट, अदर टू क्या होंगे, एक्यूट, तो उसे हम क्या कह देंगे, क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसी तरीके से आपका डिफाइंड होता है ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आइए उसके बारे में देखते हैं। ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, तो अभी हमने आपको बताया ना कि जो 90 एक एंगल 90 होगा और यहाँ पे एक एंगल ऑब्स्ट्यूस होगा। ऑब्स्ट्यूस का मतलब क्या होता है, अगर कोई एंगल थीटा ऑब्स्ट्यूस है तो 90 से ग्रेटर होगी, 180 से क्या होगी, लेस होगी। यानी एक कोई एंगल किसी ट्रायंगल में वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो, तो उसे कह देंगे कि क्या है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। या फिर इस तरह से डिफाइन करें, यानी एक एंगल एनी वन ऑफ द एंगल, यानी कोई एक एंगल क्या हो, ऑब्स्ट्यूस हो। ऑब्स्ट्यूस का क्या मतलब हुआ, यानी कि थीटा जो हो वो 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा, ठीक है, तो उसे कह देंगे कि वो ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। जैसे कि इसका फिगर बनाएंगे, ऐसे अगर बना दिया हमने, मान लीजिए 120 है, तो यह क्या हो जाएगा, ABC ट्रायंगल। ABC क्या है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी इसमें हमने कहा क्या, वन एंगल क्या है आपका, ऑब्स्ट्यूस है, ऑब्स्ट्यूस है, और अदर टू क्या है, अदर दो क्या है, अदर दो एक्यूट है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये तो आपको एंगल्स के हिसाब से आपने देखा क्या कि एंगल्स सभी 90 से छोटे हो जा रहे थे, एक्यूट हो जा रहे थे, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा था। एक अगर उसमें 90 हो जाता तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा था। अगर एक ऑब्स्ट्यूस हो जा रहा था 90 से ग्रेटर 180 से छोटा, तो ऑब्स्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। लेकिन बेसिकली हमको पढ़ना है साइड्स के हिसाब से, यानी साइड के हिसाब से कितने ट्रायंगल होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं साइड्स के, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, आइए देखते हैं सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए सर, नाम ही है इसका इक्वी, यानी देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है आपका, एक होता है इक्वी और दूसरा होता है लेटरल। लेटरल इक्वी मतलब होता है क्या, इक्वल, या इसी बोलते हैं सेम, और लेटरल मींस क्या होता है, साइड्स, यानी इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स यानी हम कह देंगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाएं, इक्वल साइड्स को कंटेन करें, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी हम कह देंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी सभी साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम जानते हैं कि साइड्स जब इक्वल होंगे तो कह देंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, यानी सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री, सब 60 डिग्री के होंगे। यानी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 1, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसका हाइट निकालना है, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसका एच निकालना है। तो मान लीजिए अगर इसकी साइड प्रत्येक इक्वल साइड क्या है, ए है, तो हम कह सकते हैं √3/2a यूनिट्स। ये कहां से आया, ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे। √3/2a। दूसरा अगर हम इसको मान लीजिए क्या, अगर इसकी किसी की एरिया निकालनी है, तो क्या हो जाएगा √3/4a स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और इसका जो पेरीमीटर निकालना होगा, तो पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 3a यूनिट्स, यानी ए क्या है, इसका साइड से। ओके, तो ये रहा आपका क्या, हाइट एरिया ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर तो आप देख ही रहे हैं, ए 3 हो जाएगा। ओके, यानी ऐसा कोई ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों, सभी एंगल्स इक्वल हो। जब सब साइड्स इक्वल होंगे तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी हम कह देंगे कि वो क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल में आपका अगर हाइट निकालना होगा किसी के रिगार्डिंग, यानी इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग, तो आप हाइट निकाल सकते हैं √3/2a। एरिया क्या होगा, √3/4a²। ए मतलब क्या है, उसका ईच साइड है, और पेरीमीटर इक्वल टू 3a। इसी तरह से आगे हम आएंगे तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस क्या है। देखिए, आइए चर्चा करते हैं आइसोसेलेस का। तो आइसो मीन्स होता है टू इक्वल साइड्स। सेलस और आइसो मतलब टू इक्वल साइड्स, यानी हम कह सकते हैं क्या, ऐसा ट्रायंगल, यानी एनी टू ऑफ द साइड, एनी टू साइड्स, ऐसे लिखेंगे, एनी टू साइड्स बी इक्वल एंड अदर भी डिफरेंट। एंड अदर मतलब क्या, थर्ड भी डिफरेंट। ठीक है, तो यानी कहा हमने क्या, कि ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, ए बी सी, यहाँ ए बी सी है, ये ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, और ये अलग हो जाए, बी सी अलग हो जाए, तो हम कह देंगे ऐसे ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मान लीजिए इक्वल साइड्स क्या है, ए है, और डिफरेंट साइड्स क्या है, बी है, तो हम कह देंगे इसमें भी प्रॉपर्टीज आपको निकालना होगा। तो अगर इसकी हाइट किसके करस, देखिए यहाँ हम देखेंगे क्या कि, यानी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इक्वल साइड्स ए है और डिफरेंट साइड्स बी है, तो बी के अगर रिस्पेक्ट में अगर हमको हाइट निकालना हो, ये हाइट निकालना हो, एच निकालना हो, तो हाइट एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 रूट में 4a² - b² यूनिट्स। और आपका दूसरा अगर एरिया आपको इसी के रिकॉर्डिंग निकालनी होगी, तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी 1/4 इंटू बी रूट में क्या हो जाएगा 4a² - b²। ये हो जाएगी एरिया स्क्वायर यूनिट्स। ए क्या है, इक्वल साइड्स, बी क्या है, डिफरेंट साइड्स। और तीसरा हम कहते हैं क्या, कि अगर पेरीमीटर निकालना हो तो 2a + b, यानी दो इक्वल साइड्स हैं, ए 2a और ये + b, ये यूनिट्स हो जाएगा। इस तरह से होता है क्या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, एनी टू साइड्स, कोई दो साइड्स, तीन साइड्स हैं, कोई दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे, या कोई दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि आइसोसेलेस हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं एनी टू एंगल्स, दो एंगल्स भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम उसे क्या कह देंगे, वह आइसोसेलेस हो जाएगा। ओके, तो आइसोसेलेस हो गया। आइए हम चर्चा करते हैं आखिरी ट्रायंगल के एस्केलन की बात करते हैं। एस्केलन क्या होता है, एस्केलन ट्रायंगल, एस्केलन मतलब क्या, डिफरेंट। क्या कह दिया, डिफरेंट, ए बी सी, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, यानी इसका मतलब है क्या, ऑल साइड्स डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, यानी सभी के सभी साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, एस्केलन हो जाएगा। अब एस्केलन हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्या, पहली प्रॉपर्टी, इसमें पेरीमीटर निकालना होगा तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, ए + b + c। और दूसरा अगर इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना हो, तो हम इसकी एरिया 9th में आपने पढ़ा था, हेरोन्स फार्मूला से सॉल्व करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। और हेरोन्स फार्मूला डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, √/a²
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये एस क्या है, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर यूनिट्स। और यहाँ पे एस को क्या बोलते हैं हम लोग, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, सेमी पेरीमीटर यानी एस इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन एस की वैल्यू, ठीक है। यानी ये पेरीमीटर को हम लोग 2s बोलते हैं, a प्लस बी प्लस सी। और यही s निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज द एस्केलन ट्रायंगल। यानी स्केलन मतलब क्या, यानी ऑल साइड्स डिफरेंट, यानी ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। यानी कह देंगे ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी साइड्स डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग मेजरमेंट के हो, अलग अलग एंगल्स उनके हो, तो हम कह देंगे वो स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन के लिए आपको हेरोन्स फार्मूला क्लास 9 में पढ़ाया गया था, इसका यूज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो रहा रिव्यू आपका क्लास 9th का। और इसमें भी अगर आपको कहीं जरूरत पड़ेगी स्केलन, या फिर कहीं ये पूछ दे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल तो 90 हो लेकिन बाकी दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, तो उसको हम कह देंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये छोटी छोटी चीजें रही आपकी। अब इसी से हम आपका ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। सिमिलरिटीज क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, सिमिलर फिगर्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है। और जब ये पढ़ लेंगे तब हम आपको बताएंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थेल्स ने ऐसा कौन सा थ्योरम दिया था जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के नाम से जाना गया, इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।